नमस्कार सभी मित्रों को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी के लिए मैं ये जो डेटा लेकर के आया हूँ, ये पूरे YouTube पे फिलहाल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ना ही इस तरीके के कंटेंट किसी के बनाने की क्षमता है, ड्यू टू लाइक पब्लिक इशू। लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं। सो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ए से लेके जेड तक सारी की सारी चीजें हैं जो आपको फेस करने वाले हैं आप लोग, या जो सच्चाई है एसएससी की एग्जैक्टली हर एक चीज आपको पर्दे के पीछे की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अभी जो भी मैं बात करूंगा वो जनरल कैटेगरी को फोकस करके मैं करूंगा, तो इससे आप अपनी रिजर्व कैटेगरी का एक आइडिया लगा सकते हो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। टोटल जो सीटें हैं वो तो 37,000 सभी लोगों को पता है, तो मैं एक आइडिया लेकर के चल रहा हूँ कि लगभग लगभग आपका 1,000 सीपीटी की जनरल की पोस्टें हैं, नॉन सीपीटी 4,000, डीईएसटी की 1,400। मतलब कि आप ये देख सकते हो कि ये 20 और ये 8 और ये लगभग 3, यानी मैं लगभग लगभग 30,000 वैकेंसी को ही फोकस कर रहा हूँ। 7,000 वैकेंसीज को फोकस में नहीं कर रहा हूँ। तो उस चीज को आप इफ एंड बट में मत लीजिएगा। आप एक आइडिया ये मान के जरूर चलिएगा कि जनरल के लिए लगभग लगभग टोटल जो सीटें हैं, सीपीटी, नॉन सीपीटी, डीईएसटी, वो 16,000 के आसपास होंगी, इससे थोड़ी ज्यादा ही होंगी। मैं चीजों को थोड़ा सा कम लेकर चलना पसंद करता हूँ, इसलिए कि एसएससी चमत्कार में बिलीव करती है। तो अगर इस तरीके के चमत्कार यहाँ पे ये खेलने लगी, तो हो सकता है कि मेरा डेटा ऊपर नीचे हो जाए और आपको थोड़ी तकलीफ हो ओवरऑल। अब आते हैं मेन बात पे। आंसर की आ चुकी है, आप सभी लोगों को अपना रिजल्ट पता है। आधे से ज्यादा बच्चों के 250 के नीचे मार्क्स आए हुए हैं, लगभग 60% बच्चों के। ये मैं अपनी मनगढ़ंत कोई बात नहीं कह रहा हूँ, ये गगन प्रताप सर या अभिनव सर या इन लोगों के जो सर्वे हुए हैं, जिसमें मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, मैंने उसमें डेटा को देखा और उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि अबव 60% जो जनता है, ये आपकी लगभग 250 के नीचे मार्क्स लेकर के आई हुई है। अब क्यों मैंने लिखा है कि सीपीटी के कट ऑफ लोवेस्ट जाने वाली है, नॉन सीपीटी की हाईएस्ट जाने वाली है और डीईएसटी की मीडियम जाने वाली है। लोवेस्ट कट ऑफ सीपीटी की जाएगी सीपीटी के हायर कट ऑफ की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कितना हायर कट ऑफ जाने वाला है। हर साल 50% के आसपास की कट ऑफ जाती है सीपीटी के। लेकिन ये 50% तब है जब आपका पेपर आसान हुआ करता था। अब गवर्नमेंट ने पहले ही कह रखा था कि 18 नंबर विच वॉज 30% हमारी क्वालिफाइंग थी। अब 30%, पिछली बार 50% क्वालिफाइंग था, इस बार 30% क्वालिफाइंग है। पिछली बार 60% सीपीटी प्रिस्क्राइब्ड पोस्टों की क्वालिफिकेशन थी, तो इस बार 30 से 40% जाने की बहुत अच्छी संभावना है। इसके ऊपर जाने की मुझे नहीं लगता, ना तो कोई जरूरत है ना कोई संभावना है। अब ये जो 24 नंबर जाएगी, यानी हायर कट ऑफ जो जाएगी, ये 24 नंबर नॉर्मलाइज स्कोर होगा, यानी जिन भी लोगों का मतलब 24 के क्लोज में डेटा है, वो लोग इसको क्वालिफाई करने की अच्छी संभावना है। एसएससी इससे कम भी ला सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि एक हद तक मार्क्स पाना आसान था सीपीटी में, उसके बाद पाना बहुत कम लोगों को मिला हुआ है। वैसा मार्क्स मिले हैं लोगों को, 35, 38, 40 नंबर भी मिले हैं, बट मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे जिनके मार्क्स 220, 225 हैं और सीपीटी में उनके 40 नंबर आए हुए हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 225-30 वालों के लिए तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके लिए कमेंट करना सही नहीं होगा। बट हाँ, जो लोग 250 के दायरे में हैं, उनके लिए ये जो 24 नंबर है, ये जहां तक मेरी उम्मीद है सीपीटी में आपको खड़ा कर सकता है, क्योंकि 10% का वेरिएशन रखती है गवर्नमेंट, और यहाँ पे 30 to 40% में 18 से 24 नंबर का वेरिएशन आएगा, और इस वेरिएशन को 22 से लेकर के 24-26 नंबर वाले मेकअप कर लेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। बात करते हैं डीईएसटी की, तो 5% जनरल के लिए था। मुझे नहीं लगता उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक ठीक ठाक आबादी ने, चूंकि इतनी ज्यादा आबादी ने पेपर दिया है कि उनको सफिशिएंट कैंडिडेट इसमें तो मिल जाने वाले हैं। तो बहुत ये कर सकते हैं, तो 5 से 6% जो जनरल की टॉप वाली क्वालिफिकेशन है उसमें, और उसी के रिस्पेक्ट में आपके जो अदर कैटेगरीज है उसमें भी थोड़ा बहुत ढिलाई वो कर सकते हैं। बात करते हैं सीपीटी, नॉन सीपीटी और डीईएसटी की। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो भी बंदों ने एएओ जेएसओ का एग्जाम दिया था, जो उसके फिल्ट्रेशन में आउट हो गए, अब वो बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है कि उन्होंने सीपीटी क्वालिफाई ना की हो, या हो सकता है उन्होंने की हो। अगर उन्होंने नहीं की है तो वो सीपीटी की ऊपर की पोस्टें ले जाएंगे, अगर उन्होंने क्वालिफाई सीपीटी कर लिया है। अगर नहीं किया है तो वो डीईएसटी के बजाय नॉन सीपीटी की जो अच्छी पोस्टें हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इस तरीके की, या ऑडिटर, ये उसमें जाना पसंद करेंगे रेदर देन डीईएसटी। डीईएसटी में मोस्टली वो बच्चे जाएंगे जिन्होंने डीईएसटी क्वालिफाई कर रखा है, 5% वाले, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं अभी मैं, और तो और उन्होंने सीपीटी का क्वालिफिकेशन यानी 18 नंबर प्राप्त कर लिए हैं।
यहाँ पे सबसे ज्यादा छटनी होगी सीपीटी में, उससे थोड़ी कम छटनी होगी डीईएसटी में, और जो बाकी के जितने भी बच्चे बचे जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर पाए जैसे तैसे सीपीटी में और टाइपिंग में, वो बच्चे फाइट करेंगे इसमें, और इन बच्चों के अगेंस्ट में खड़े होंगे वो बच्चे मोस्टली जो एएओ और जेएसओ से फाइट करके नीचे आए हुए हैं। यहाँ पर ये बच्चे 300, 310, 315, 325 मार्क्स वाले तक भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको यहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिले। मैंने 325 क्यों बोला आपसे? 325 इसलिए बोला क्योंकि उन लोगों का एक और पेपर होता है जिसमें कि उन लोगों के 200 मार्क्स से कैलकुलेशन होता है। अब मान लीजिए उसमें वो 80 नंबर 70 नंबर लेके आए, तो उनका जो एक्यूमुलेटेड सम था वो अपनी जो कैटेगरी की जॉब है उसके लिए फिट नहीं था। तो उनके जो 390 वाले मार्क्स हैं, यानी 390 में से जो आए हैं, वो कैलकुलेट होंगे आपके इन पोस्ट के लिए। ये पोस्टें हैं अच्छी नॉन सीपीटी, बट प्रॉब्लम ये है कि ये 270 260 वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, क्योंकि ये सीटें पहली चीज तो लिमिटेड है लगभग 4000 के आसपास, और दूसरी चीज कि यहाँ पे आपको एएओ का छटा हुआ माल भी टक्कर करेगा, और आपके जो कैटेगरी में जो बंदे 300 के आसपास में हैं दायरे में और सीपीटी और डीएसटी नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो भी करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी आबादी ऐसी है जो 290 प्लस मार्क्स लेके आई है और सीपीटी और डीईएसटी का जो हायर कट ऑफ है उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। कुछ लड़के 17-17 नंबर लेके बैठे हुए हैं सीपीटी में, जिनका नॉर्मलाइजेशन पे 18-19 होने की अच्छी संभावना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने नॉन सीपीटी हाई कट ऑफ क्यों गई है। ये डेफिनेट है, आप देखोगे रिजल्ट जब आएगा इसकी हाई कट ऑफ जानी ही जानी है, कि एक तो इसमें 4600 ग्रेड पे की भी बहुत सारी जॉब है और ऑडिटर की जॉब्स हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये हर हाल में डीईएसटी पोस्ट से ज्यादा प्रेफर की जाएगी, ज्यादा वैल्यूएबल पोस्टें हैं, और इनके लिए हर वो बंदा फाइट करेगा जो यहाँ की स्पेशल कैटेगरी और डीईएसटी की स्पेशल कैटेगरी में अपने आप को फिट नहीं कर पाया, और ऐसे बहुत सारी जमात है। तो यहाँ पे पुछल्ली सीटें जो होंगी वो शायद 290 के आसपास में जाएंगी। ये नॉर्मलाइज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये आप देख रहे हो सीपीटी। सीपीटी में गेम ये होने वाला है कि जैसे मान लीजिए हमारी कैटेगरी में, यानी कि जो नॉन एएओ जेएसओ कैटेगरी होगी, इस कैटेगरी में सीपीटी का जो हायर कट ऑफ है यानी 24 नंबर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 21-22 नंबर पे टिक जाएंगे, रुक जाएंगे। मे भी हो सकता है मैं भी रुक जाऊं। तो इसकी वजह से एसएससी को इन पोस्टों को भरने में काफी दिक्कत आएगी। रीजन बताता हूँ। मैंने ये जो 10,000 लिखा है इसमें से 9,000 पोस्टें तो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट की है। अब आप सोच के देखो, सीपीटी की सारी पोस्टें बहुत ही अच्छी हैं सिवाय इस पोस्टल असिस्टेंट के। पोस्टल असिस्टेंट एक 2400 ग्रेड पे की जॉब है, नॉर्मल जॉब होती है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल जॉब नहीं है। ऐसे केस में एक 2400 ग्रेड पे की जॉब के लिए उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा क्राइटेरिया सेट कर दिया, वो है सीपीटी। अब इससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो बच्चा जो 280, 290, 300 मार्क्स तक लेकर के आया है, वो हो सकता है अगर कट ऑफ में किसी कारण से सीपीटी नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, वो पोस्टल असिस्टेंट तक की पोस्ट पर पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी एक बच्चा जो इन जनरल एलिजिबल था 4200-4600 जैसी जॉब के लिए, वो बच्चा 2400 के भी बाहर चला जाएगा। और एक बच्चा जो 240, 245, 230 जैसे मार्क्स लेकर के बैठा हुआ था, नॉर्मलाइजेशन से 250, 255 तक चला गया, वो बच्चा अब जब हायरार्की में मिल ही नहीं रहा है सीपीटी क्वालिफायर, तो जाहिर सी बात है उसे उठाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 255 प्लस लिखा है। कुछ ज्ञानी बाबा लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत कम बता रहे हैं, 270 के नीचे तो सवाल ही नहीं उठता जनरल का। तो भाई साहब, सीपीटी में आप जरा अपनी जानकारी में प्लीज पता करें कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रॉ मार्क्स ही 24 के ऊपर प्राप्त किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 24 के ऊपर तो नहीं जाने वाली है उसकी कट ऑफ, क्योंकि अगर वो लेके गए तो मुझे लगता है एसएससी को फिर भीख मांगना पड़ेगा सीपीटी की पोस्टें भरने के लिए। तो ये बात हो गई सीपीटी नॉन सीपीटी की। डीएसटी की मैं बात करूं, डीएसटी में वो जो 5% वाला क्राइटेरिया है, बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। मैं आपको बताऊं जनरल कैटेगरी में लगभग 40% बच्चे, 36 से 40% बच्चे ऐसे होंगे जो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी 65% बच्चे जो है, 64% इसको क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी से। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए सेफ जोन है जो डीएसटी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सीपीटी क्वालिफाई कर चुके हैं और मार्क्स उनके
280 रॉ है, यानी वो पोस्ट नॉर्मलाइजेशन 290 के आसपास, 295 के आसपास जाने वाले हैं। उन बच्चों के लिए मैं ये कह सकता हूँ एक सेफ जोन है। सीटें बहुत कम है नो डाउट, बट फिर भी मैं अभी कहूंगा कि ये उनके लिए एक सेफ जोन जरूर है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की। देखिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, मैंने ये जो भी डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में 10% आप कम करके एडजस्ट कर लेना, बस वही उसी के आसपास रहने वाला। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए स्पेशल कोई बात करने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए, गगन प्रताप सर या अन्य लोग जो भी हैं, उनके सर्वे में मैंने ये चीज देखा कि सीपीटी में 20% लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, मतलब 18 नंबर भी नहीं मिले उनको। हाँ, इसमें बहुत सारी आबादी ऐसी है जो 17-16 नंबर लेके बैठी हुई है। तो ऐसे केस में नॉर्मलाइजेशन में उनके लिए उम्मीद की किरण है जरूर, मगर फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इनके सर्वे में सारे बंदों ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं है, कुछ हजार लोगों ने ही पार्ट किया, 1000, 2000, 10,000 लोगों ने। तो ऐसे में ये डेटा 20% के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, ये इसके बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, 18 से 20% ही रहने वाला है। एक चीज और है, मेरे मार्क्स 282 नंबर आए हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, और 22 नंबर मेरे सीपीटी में है। तो रैंक मेरी, जो रैंक आईक्यू वेबसाइट है, उसमें मेरी लगभग 15,000 के आसपास रैंक मेरी आई है आउट ऑफ 90,000। आप ये मान सकते हो कि रैंक आईक्यू पे हर बच्चा तो जाकर के अपनी रैंक चेक करता नहीं है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वेबसाइट पे जाने वाले वो बच्चे हैं जो क्यूरियस है, जो सीरियस है, जिन्होंने मेहनत की हुई है। तो मैं ये 90,000 ये मान के चल रहा हूँ कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ किया, जिनके अंदर मार्क्स देखने की क्यूरियोसिटी थी, जिनके अंदर था कि हाँ मेरा कैसा गया कैसा नहीं, यानी ये गुड क्वालिटी बच्चे मैं मान सकता हूँ। अब अगर मैं 90,000 में 15,000 की अपनी रैंकिंग मान रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं 1,80,000 में मेरी 30,000 रैंकिंग जाएगी, वो रैंकिंग लगभग 20,000 18,000 के आसपास ही जाएगी, क्योंकि ये सबसे क्रीमी बच्चे मैं मान लेता हूँ कि ये सबसे क्रीम बच्चे होंगे। हाँ, अभी कुछ क्रीम बच्चे जरूर होंगे जो इसमें कूदेंगे और मेरी कट ऑफ, मतलब मेरी रैंकिंग पीछे जा सकती है। तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि अगर आपके मार्क्स 282 अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से 15,000 रैंक के आसपास में टिक रहे हो। बट ध्यान दीजिएगा, ये जो रैंकिंग है, रैंक आईक्यू बिफोर नॉर्मलाइजेशन देता है, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। मेरा जो बैच था वो 6 मार्च का था। अभी तक इंटरनेट पे जैसे की बातें चल रही हैं कि वो सबसे कठिन बैच था, बट मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने दिया तो इसलिए मेरे लिए वो कठिन बैच है, इंटरनेट पे चल रहा है ऐसा। सर्वे में मैंने देखा कि 31% लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है कि 6 मार्च वाज द टफेस्ट, और 3 मार्च ऐसे लोगों को, 17% लोगों को लगा था कि वो टफेस्ट है। तो मेरा जो ये एक आइडिया ये बता रहा है कि 6 मार्च को लोगों ने ऐसा कह रखा है कि ये टफेस्ट था। तो ओवरऑल मैं अपने आप को टफेस्ट में देखूं तो ये 282, 290, 92 जाएगा, यानी ये 15,000 से नीचे भी छोड़ा जाएगा। मे भी हो सकता है थोड़ा अपग्रेड होकर के 12,000, 13,000 हो जाए। तो कंपटीशन में मैं अभी अपने आप को थोड़ा बहुत मान रहा हूं। अगर ये सीपीटी क्वालिफाई हो जाता है मेरा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 24-25 हो जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये मार्क्स सफिशियंट है मुझे एटलीस्ट पोस्टल असिस्टेंट दिलाने के लिए। बट अगर सीपीटी नहीं क्रैक हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरा डीईएसटी अच्छा गया हुआ है, डेटा एंट्री 282 नंबर पे डीईएसटी के पोस्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल, बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता, बट हो सकता है, क्योंकि 1400 ही सीटें हैं उसमें। अब बात कर लेते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। देखिए, लगभग लगभग 3 लाख लोगों ने इसको पेपर को दिया है, क्योंकि लगभग आपका 90% अटेंडेंस थी 3.5 लाख बच्चों में। तो 3 लाख बच्चों में 20% तो 100% है कि सीपीटी फेल होने वाले, ये मैंने सर्वे क्लियर कट देखा हुआ है। जो ये रेशियो है ये 19-21 हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला, इस बात को आप मान लीजिए, और ये हिस्टोरिक है। इससे पहले सीपीटी में इतने बच्चे फेल नहीं होते एसएससी ने देखे थे। अब ये जो 3 में 2,40,000 की पेटी बची, 2,40,000 में 20% लोग डीईएसटी में भी फेल हो गए। अब आप कहेंगे कि पहले आपने 20% घटाया फिर 20%, हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 36% बच्चे फेल हुए हैं। तो जो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट आएगा, पहले 20% फिर 20% का, वो 36% के अराउंड आएगा। इस वजह मैंने दोबारा 20% ही इसमें घटाया है। तो जो बची हुई जनता है वो लगभग 1,92,000 के आसपास होगी। अब इस 1,92,000 की जनता को अगर मैं और फिल्ट्रेशन करूं, आप देख पा रहे हो, तो अराउंड 60% बच्चे 250 नंबर के नीचे इन्होंने मार्क्स प्राप्त किए। अराउंड 60% बच्चे, आप आराम से देख लो, किसी का भी सर्वे, गगन सर का देख लो, अभिनय सर का देख लो, अड्डा 24/7 किसी का भी देख लो आप, उसमें आपको 60% बच्चों की रैंकिंग दिखेगी बेलो 250 मार्क्स। यानी अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो लोग 250 के ऊपर के मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं।
आप देख पा रहे हो कि अगर 60% में से हटा दूं तो 78,000 बच्चे ओवरऑल आएंगे। इन 78,000 में लगभग लगभग 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछले 2-3 साल से एसएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और वो पेपर दे रहे हैं, वो सब कुछ करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराने चले जाते हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते हैं। अब वो जो बची खुची जनता है वो आपकी अराउंड 68,000 है, जो असली 250 प्लस और जेन्युइनली वो रेडी है कोई ज्वाइन करने के लिए पोस्ट। इसमें जनरल 34, रिजर्व कैटेगरी 34 की पोस्टें हैं, 34 बंदे हैं। अब इसमें आप देख लो 34% बच्चों में ऐसे बच्चे 50% के आसपास होने वाले हैं जो सीपीटी की जो प्रेस्क्राइब पोस्ट है, यानी कि 24 के ऊपर जो कट ऑफ जानी है, वो ये बच्चे 50% के आसपास नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी लगभग 17,000 बच्चे ऐसे होंगे जो सीपीटी क्वालिफाई करेंगे। अब जनरल की सीटें लगभग लगभग 16,000 है, सीपीटी, नॉन सीपीटी और डीएसटी की मिलाकर के। बच्चे बच रहे हैं 17,000। ये कौन से बच्चे हैं? ये अराउंड बच रहे हैं 250 260 के ऊपर वाले बच्चे। अब यहाँ पर जनरल की सीटें हैं 16,000, बच्चे बच रहे हैं 17,000। ये 17,000 ध्यान दीजिएगा, ये सीपीटी क्वालिफाइड बच्चे हैं। जनरल की सीटें ओवरऑल, में सीपीटी की बात मैंने नहीं, ये ओवरऑल सीटें हैं। यानी सिर्फ सीपीटी क्वालिफाइड ही इन सीटों पर काबिज होने के लिए ठीक ठाक तादाद आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा टफ होते दिख जरूर रहा है। यानी 260 के ऊपर अगर कोई बच्चा है, सीपीटी उसने प्रिस्क्राइब जो सीटें क्वालिफाई कर ली हैं, तो वो कम से कम पोस्टल असिस्टेंट की सीट तो बनाने वाला है। 260 प्लस की मैं भी बात कर रहा हूँ। देन उन लोगों के लिए क्या होगा जो लोग की सीपीटी में compete नहीं कर पा रहे हैं, 18 के आसपास मार्क्स हैं, ऐसे लोग केवल 5500 सीटों के लिए फाइट करेंगे। मैं भी, मुझे लग रहा है शायद उसी कैटेगरी में आऊंगा। नॉन सीपीटी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 280 के ऊपर जाएगी। क्यों? सीपीटी क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल था, डीईएसटी क्वालिफाई करना थोड़ा आसान था, थोड़ा क्या काफी आसान था। तो इस आसानी की वजह से मेरा ये अनुमान है कि 280 के ऊपर विद नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यानी 270 वाले जो रियल स्कोर है, ये बच्चे अगर वो लोग डीएसटी क्वालिफाई कर लेते हैं हायर कट ऑफ, तो उन सीटों के लिए एलिजिबल होने की संभावना है। बाकी अगर आप बात करें 4600 ग्रेड पे की, सीपीटी वाली सीटों की, जनरल की 300 के ऊपर, अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर में 300 के ऊपर जा रहे हो, 4600 ग्रेड पे जैसी जॉब सीपीटी कैटेगरी में आपको मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। और मुझे लग रहा है कि ये वो अंतिम क्षण है जो एसएससी इतने सस्ते में इस तरीके की इतनी अच्छी पोस्टें आपको 4600 ग्रेड पे की देने को अवेलेबल करा रही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बच्चे कंप्यूटर के लिए एकदम फिट होके आएंगे। तो वो जो आप पे 20% की आबादी जो झुकी हुई दिख रही है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सीपीटी में तो नो डाउट की बहुत अच्छा परसेंटेज ऊपर जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी राय मशवरा हो, किसी चीज पे आपको आपत्ति हो, प्लीज आप कमेंट में जरूर मेंशन करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे प्रमोट होने का अवसर मिलेगा कि हाँ, मैं इस तरीके का कंटेंट आप लोगों के लिए और भी बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।